दोस्तों, डी कॉफी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एनटीपीसी और डी ग्रुप को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट एलिमेंट। दोस्तों, सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि पोषक तत्व होते क्या हैं या पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व वे खाद्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों, पोषक तत्व वे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको खाने या लेने, वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने या लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, और शरीर का क्या बनाते हो? संतुलन बनाते हो। शरीर का क्या बनाते हो? संतुलन बनाते हो और शरीर की क्या करते हो? मरम्मत। यानी वे खाद्य पदार्थ जिनको खाने या लेने से शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती हो, शरीर का संतुलन बनाते हो, शरीर की क्या करते हो? मरम्मत करते हो। उन खाद्य पदार्थों को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहा जाता है। अब दोस्तों, पोषक तत्व होते हैं, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है मैक्रो, यानी गुरु पोषक तत्व, और दोस्तों एक होते हैं माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो के अंदर क्या आता है? दोस्तों, माइक्रो में आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब दोस्तों, तो गुरु पोषक तत्व होते हैं, गुरु पोषक तत्व होते हैं। इन गुरु पोषक तत्वों से हमारे शरीर को किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो गुरु पोषक तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? देखो, गुरु पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन, और दोस्तों क्या होता है? वसा और जल। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल क्या होते हैं? गुरु पोषक तत्व होते हैं। और इन पोषक तत्वों से शरीर को क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो गुरु पोषक तत्वों में भी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनसे हमारे शरीर को क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जल से कोई भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। तो निम्न में से कौन से गुरु पोषक तत्व से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती? जल केवल शरीर क्या बनाता है? संतुलन बनाता है, परंतु इनको किस में रखा गया है? गुरु पोषक तत्वों में रखा गया है। यानी जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया होती है वो भी किसके कारण होती है? जल के कारण होती है। और दोस्तों, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये शरीर का क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संतुलन। जो भी गुरु पोषक तत्व होते हैं शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, शरीर की क्या करते हैं? मरम्मत भी करते हैं। शरीर की क्या करते हैं? मरम्मत। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं ये केवल शरीर का क्या बनाते हैं? संतुलन बनाते हैं या बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैलेंस। अब सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण, और दोस्तों क्या होता है? विटामिन। तो विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अब दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि पोषक तत्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती? यह ऐसे पूछा जाता है कि गुरु पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों में से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या हमारे शरीर की मरम्मत करता है? तो कौन सा? गुरु पोषक तत्व। गुरु पोषक तत्व में ऐसा कौन सा तत्व है? गुरु पोषक तत्व में ऐसा कौन सा तत्व है
जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, तो जल जल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ना हमारे शरीर की क्या करता, मरम्मत करता है। केवल ये उपापचय क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो हम पहले पढ़ेंगे गुरु पोषक तत्व, इसके बाद पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो गुरु पोषक तत्व के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन, उसके बाद पढ़ेंगे वसा, फिर बाद में पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व में पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवण। चलो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ये जो तीनों अणु होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें होते हैं दोस्तों, एक निश्चित अनुपात में। किसमें होते हैं, कि निश्चित अनुपात में होते हैं। तो निश्चित अनुपात में कौन से अनुपात में होते हैं, 1:2:1, यानी एक कार्बन का अणु होता है और 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं और एक किसका अणु होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का अणु होता है। तो इस प्रकार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और जैसे ऐसे समझो, जैसे C6H12O6 दोस्तों ये किसका सूत्र होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। और ग्लूकोज ये क्या होता है, शर्करा होती है, क्योंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी सभी शर्कराएं क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट का एक अणु है तो इसके अंदर 6 अणु किसके हैं, कार्बन के, 12 अणु किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 6 अणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। इनके काटों का क्या आएगा, 1:2:1। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक किसमें होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका संरचना सूत्र क्या होता है, CH2ON। यानी इस प्रकार की कई संरचनाएं हो सकती हैं, जैसे फ्रक्टोज होता है या सुक्रोज जो शर्करा होती है। सुक्रोज शर्करा के अंदर 2 ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज शर्करा का निर्माण करते हैं। वैसे इसमें इसकी कई यूनिट हो सकती हैं। अब दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ होता है। सबसे सरलतम क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है सबसे सरलतम खाद्य पदार्थ होता है। और यह हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व हमारे शरीर को तीव्र ऊर्जा प्रदान करता है। तो हमारे शरीर को तीव्र ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये सरलतम खाद्य पदार्थ होता है। दोस्तों बात करते हैं किसका निर्माण किसके कारण होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है, या प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के कारण। तो दोस्तों दोबारा देखो, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, 1:2:1 में। तो इसकी संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, CH2ON होता है। और कार्बोहाइड्रेट होता है सरलतम क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है। और कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर को तुरंत क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के कारण। दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से
1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से दोस्तों 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है दोस्तों, प्राप्ति होती है। अब दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होती है दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट के बात करते हैं स्रोत क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं सभी अनाज, यानी सभी अनाज से, सभी अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा, मक्का, जौ, जितने भी अनाज हैं सभी से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। सभी अनाज और फल इन सभी से क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक अनाज में, सर्वाधिक यानी अनाज में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है दोस्तों, अनाज में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है चावल से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, चावल से। अब दोस्तों बात करते हैं फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है दोस्तों, फलों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है केले से। किससे प्राप्त होता है, केले से। और दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होती है, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होती है, शर्करा उपस्थित होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होती है, शर्करा। अब दोस्तों सभी शर्कराएं क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, परंतु हम ऐसे नहीं कह सकते कि सभी कार्बोहाइड्रेट क्या होती हैं, शर्कराएं होती हैं। अब दोस्तों शर्कराएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। दोबारा देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात क्या होता है इसका, 1:2:1, यानी एक कार्बन का अणु होता है 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। देखो जैसे C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। इनको आप काटोगे तो 1:2:1, यानी इस प्रकार से 1:2:1 में होते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र होता है दोस्तों CH2O और N होता है। अब दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सरलतम खाद्य पदार्थ होता है। क्या होता है, सरलतम खाद्य पदार्थ होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट होगा हमारे शरीर को तुरंत क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इसका निर्माण किसके कारण होता है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकाश संश्लेषण के कारण, फोटोसिंथेसिस के क्रिया के दौरान होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है दोस्तों, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति। अब दोस्तों बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या होते हैं, सभी अनाज, जितने भी अनाज है सभी से क्या प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। और जितने भी फल है उनसे भी क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। अब दोस्तों अनाज के अंदर सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों सर्वाधिक प्राप्त होता है चावल से। फलों में बात करें तो सर्वाधिक किससे प्राप्त होता है, केले से। और कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्बोहाइड्रेट में क्या उपस्थित होती है, शर्करा। शर्करा की बात करें तो चीनी, यानी मीठापन होता है इसमें। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर हम शर्कराओं की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अब बात करेंगे शर्कराओं की। शर्करा, अब दोस्तों ये शर्करा होती है शुगर, शर्करा। दोस्तों ये शर्करा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। दोस्तों कितने प्रकार की होती है, मुख्य 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, सबसे पहले है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, लास्ट में इसमें क्या होते हैं, सेकेराइड्स होते हैं। दूसरी है ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। दोस्तों इसके बाद में होता है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब दोस्तों मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। दोस्तों क्या होती है, मोनोसेकेराइड शर्करा होती है, ये सबसे साधारण शर्करा होती है। दोस्तों कैसी शर्करा होती है, सबसे साधारण शर्करा होती है। और दोस्तों ये जो शर्करा होती है जल में घुलनशील होती है। जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। और ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर सबसे तुरंत ऊर्जा कौन सी शर्करा करती है, मोनोसेकेराइड। और हमें तुरंत क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। जल में क्या होती है, घुलनशील होती है।
जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। और जो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है इसके स्रोत क्या है, यानी किससे प्राप्त होती है, जो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है दोस्तों, इसके स्रोत हैं सभी अनाज, सभी अनाज। और किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ये फलों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, फलों से प्राप्त होती है। और दोस्तों जो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है इसके निम्न प्रकार होते हैं। इसके दोस्तों क्या होते हैं, निम्न प्रकार होते हैं। दोस्तों इसके निम्न प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहले है दोस्तों ग्लूकोज। कौन से दोस्तों, ग्लूकोज। एक होती है दोस्तों फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। और दोस्तों एक होती है कौन सी, गलेक्टोज। कौन सी होती है, गलेक्टोज। दोस्तों एक होती है मेनोज। दोस्तों अब जो ये शर्करा होती है इनके अंदर दोस्तों 6 कार्बन के अणु होते हैं। कितने कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन के। इसलिए इस शर्करा को, इन शर्कराओं को हेक्सोज शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हेक्सोज शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज जो शर्करा होती है इसके अंदर कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन कितने हैं दोस्तों, 6। फ्रक्टोज के अंदर भी कितने होते हैं, 6। गलेक्टोज में कितने होते हैं, 6। मेनोज में भी। तो जो मोनोसेकेराइड शर्करा होती है वो निम्न प्रकार की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज, मेनोज। इन शर्कराओं के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इनको हेक्सोज शर्करा कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोनोसेकेराइड में निम्न में से हेक्सोज शर्करा है, तो ध्यान रखना ये 4 शर्कराएं कौन सी होती है, हेक्सोज। और दोस्तों इसके बाद है कौन सी शर्करा है दोस्तों, हाँ दोस्तों इसमें होती है राइबोज, राइबोज। और दोस्तों जाइलोज, जाइलोज। दोस्तों इसमें 5 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन। इसलिए इस शर्करा को पेंटोज शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पेंटोज शर्करा। तो एग्जाम पूछा जाता है निम्न में से कौन सी पेंटोज शर्करा है, तो राइबोज और जाइलोज। राइबोज और जाइलोज दोनों कौन सी शर्करा है दोस्तों, पेंटोज शर्करा। अब दोस्तों इसके बाद है इरिथ्रोज। कौन सी शर्करा है दोस्तों, इरिथ्रोज। इरिथ्रोज के अंदर दोस्तों 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। इसलिए इसको टेट्रोज क्या कहा जाता है, टेट्रोज शर्करा। तो इरिथ्रोज को कौन सा शर्करा कहा जाता है, टेट्रोज शर्करा कहा जाता है। दोस्तों एक एक शर्करा के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने बात करी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड साधारण शर्करा होती है, जल में क्या होती है दोस्तों, घुलनशील होती है। और इसके स्रोत क्या है, ये सभी अनाज से और फलों से क्या होती है, प्राप्त होती है। इसके निम्न प्रकार होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गलेक्टोज और मेनोज। इनमें कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6। और इनके अंदर 5 होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 4। इसलिए इसको टेट्रोज शर्करा कहा जाता है, इसको पेंटोज शर्करा कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, हेक्सोज शर्करा कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिगोसेकेराइड। एलिगोसेकेराइड शर्करा होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु होते हैं, 2 से 10 यूनिट होती है। कितने यूनिट होती है, 2 से 10, यानी C6H12O6। तो कम से कम 2 होती है और अधिकतम कितनी होती है, 10। इस प्रकार की 2 से 10 यूनिट होती है किसमें, ओलिगोसेकेराइड में। तो ओलिगोसेकेराइड शर्करा होती है, ये भी जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। क्या होती है, जल में घुलनशील। और जल के अंदर मोनोसेकेराइड में कितनी यूनिट होती है दोस्तों, 1 यूनिट होती है। मोनोसेकेराइड में कितनी यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है। तो ओलिगोसेकेराइड होती है, इसमें 2 से 10 क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। जल में क्या होती है, घुलनशील होती है। तो एलिगोसेकेराइड होती है, ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे डाइसेकेराइड है और ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। यानी इस प्रकार के डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा इस प्रकार से क्या होती हैं, शर्कराएं होती हैं। अब दोस्तों तो डाइसेकेराइड शर्कराएं होती हैं, ये कौन सी टेन देखो, माल्टोज। कौन सी शर्करा है दोस्तों, माल्टोज। दूसरी है दोस्तों सुक्रोज। कौन सी शर्करा है दोस्तों, सुक्रोज
और माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। क्या है दोस्तों? लैक्टोज। अब दोस्तों डाइसैकेराइड जो शर्करा होती है इसका निर्माण दो मोनोसैकेराइड शर्कराएं मिलकर करती है। दो मोनोसैकेराइड शर्कराएं मिलकर किसका निर्माण करती है? डाई यानी दो होता है तो दो मोनोसैकेराइड मिलकर किसका निर्माण करती है? डाइसैकेराइड का। डाइसैकेराइड शर्कराएं निम्न होती हैं माल्टोज, सुक्रोज और गलैक्टोज। इन शर्कराओं के अंदर दोस्तों ग्लूकोज कॉमन होता है, ग्लूकोज तीनों में होता है, ग्लूकोज। दोस्तों इसमें भी क्या होता है? ग्लूकोज। और दोस्तों इसमें क्या होता है? ग्लूकोज। और दोस्तों माल्टोज शर्करा होती है इसमें दो ग्लूकोज के अणु होते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? माल्टोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सुक्रोज का। और ग्लूकोज और गलैक्टोज, शर्करा मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लैक्टोज शर्करा का। देखो दो ग्लूकोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? माल्टोज का। ग्लूकोज और ग्लूकोज। सुक्रोज शर्करा का निर्माण कौन करते हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? सुक्रोज का निर्माण करते हैं। और जो लैक्टोज शर्करा होती है इसका निर्माण दोस्तों कौन करता है? दोस्तों इसका निर्माण करता है ग्लूकोज और गलैक्टोज शर्करा मिलकर किसका निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है दोस्तों? लैक्टोज शर्करा का। जो ये जो शर्कराएं होती हैं कौन सी? डाइसैकेराइड जो शर्करा होती है इसका जो संरचना सूत्र होता है वो C12 और 22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11 होता है। इसका सूत्र संरचना सूत्र होता है डाइसैकेराइड का। किसको होता है? और चीनी का सूत्र भी क्या होता है? यही होता है। चीनी का सूत्र भी यही होता है। और जो मोनोसैकेराइड जो शर्करा होती है इसका संरचना सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र क्या होता है दोस्तों? C6H12O6। मोनोसैकेराइड शर्करा का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलीसैकेराइड शर्करा की। किसी बात करते हैं पॉलीसैकेराइड शर्करा की। पॉलीसैकेराइड जो शर्करा होती है दोस्तों, कौन सी सैकेराइड शर्करा होती है? पॉलीसैकेराइड जो शर्करा होती है जल में अघुलनशील होती है। किसमें घुलनशील होती है? जल में अघुलनशील। जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। तो दोस्तों जल में अघुलनशील, तो दोस्तों किसमें घुलनशील होती है दोस्तों? ये एल्कोहल व ईथर में क्या होती है दोस्तों? घुलनशील होती है। दोस्तों पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। अल्कोहल व ईथर में क्या होती है? घुलनशील होती है। और दोस्तों इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट होती है? 10 से अधिक। क्या होती है? 10 से अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? 10 से अधिक। और दोस्तों पॉलीसैकेराइड शर्करा में कौन कौन सी शर्कराएं होती है? देखो एक होती है सेलुलोज, दोस्तों एक होती है स्टार्च, दोस्तों एक कौन सी होती है? ग्लाइकोजन। कौन सी होती है? ग्लाइकोजन। दोस्तों एक होती है इमुलिन। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों? एक एक शर्करा की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो पॉलीसैकेराइड शर्करा होती है इसका नाम 2 या 2 से अधिक है, 2 या 2 से अधिक है। मोनोसैकेराइड शर्कराएं मिलकर करती हैं। और एक जल में क्या होती है? घुलनशील होती है। अल्कोहल व ईथर में क्या होती है? घुलनशील। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी शर्करा जल में घुलनशील होती है? तो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड दोनों शर्कराएं जल में घुलनशील होती हैं। और पॉलीसैकेराइड जो शर्कराएं होती है वो जल में क्या होती है? अघुलनशील होती है। एग्जाम पूछा जाता है कौन सी शर्करा जल में अघुलनशील होती है और अल्कोहल व ईथर में घुलनशील होती है? तो कौन सी शर्करा है दोस्तों? पॉलीसैकेराइड शर्करा। पॉलीसैकेराइड शर्करा के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट होती है? 10 से अधिक। निम्न में कौन सी शर्करा फीकी होती है? तो पॉलीसैकेराइड शर्करा क्या होती है? फीकी। क्या होती है? फीकी। और ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? स्वाद में मीठी होती है दोस्तों। और ये भी क्या होती है? मीठी। क्या होती है दोस्तों? मीठी।
क्या होती है दोस्तों, मीठी होती है। और दोस्तों इन एक एक शर्करा के बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी ग्लूकोज शर्करा होती है, ये किससे प्राप्त होती है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। फ्रक्टोज शर्करा होती है, किससे प्राप्त होती है, किस किस नाम से जाना जाता है। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, निम्न में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, दोस्तों वीडियो आपको क्या लगा हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।